Hello, all my dear friends. I am Tanaj Pimpre, and you are watching my YouTube channel English Grammar अब आपकी मुट्ठी में. So you are most welcome here. अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए. आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है शायद हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा दादी थे, उन लोगों ने पहले युद्ध में अपनी तलवार की जोर पे अपने आप को सिद्ध किया था. और आज का दौर बदल हो गया है. आज के दौर चेंज हो गया है. और आज के दौर में अगर हमें खुद को सिद्ध करना है तो हमें हमारे नॉलेज के ऊपर, नॉलेज के बल पे हमें खुद को सिद्ध करना है. बिकॉज टुडे नॉलेज इज पावर. आज दुनिया में अगर आपके पास जो कुछ होना है तो नॉलेज ही है. देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए आज. बड़ी अमेजॉन कंपनी, आपको पता है, दुनिया में सब हर सेकंड को उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है. तो कैसे आ रहा है? उनके पास नॉलेज था. उन्होंने बहुत सारा नॉलेज अचीव कर दिया. तो आप ये नॉलेज कहाँ से भी अचीव कर सकते हैं? यूट्यूब है आज के दौर में. बहुत सारे जो डिजिटल इंडिया हो गया है या डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, आप यूट्यूब पे ले सकते हैं नॉलेज, आप फेसबुक पे ले सकते हैं, आप गूगल पे ले सकते हैं. आप इधर उधर आपका जो भी कुछ टाइम आप थोड़ा सा कहीं मिस कर रहे, कहीं आपका वेस्ट कर रहे टाइम, तो आपका टाइम यहाँ लगाइए, आपके बच्चों को यहाँ लगाइए. तो इससे आपको क्या मिलेगा? अच्छी तरह से आपको नॉलेज मिल जाएगा. आपको पता है हम 14 अप्रैल को हम क्या करने जा रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो मुझे उनका एक सेंटेंस याद है अच्छी तरह से. वो मराठी में सेंटेंस है. उन्होंने कहा है, मराठी में मैं आपको बताने जा रहा हूं. इंग्रजी शिक्षण हे एक वाघिणीचं दूध आहे. इंग्रजी शिक्षण हे एक वाघिणीचं दूध आहे आणि ते पिल्यानंतर कोणताही मनुष्य गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही. देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है. आज के दौर में अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उस पर डिपेंड. आपको लोग आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं. आप अंग्रेजी थोड़ा बहुत बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, मराठी में बात करते हो, तो बहुत सारे एंगल्स है उसके लिए. और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है, वो नॉलेज कौन सी लैंग्वेज में है पता है आपको? अंग्रेजी में है. तो इसीलिए हमें अंग्रेजी के साथ चलना है, हमें इंग्लिश के साथ चलना है, हमें अंग्रेजी पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है अच्छी तरह से. इसका मतलब ये नहीं कि हम मराठी हिंदी ना पढ़े, वो भी हमारी संस्कृति के लिए हमें वो पढ़ना जरूरी है. हम वो भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे. पर इसका मतलब ये भी है कि हम अंग्रेजी को पीछे नहीं रखेंगे, उसके भी साथ चलेंगे, क्योंकि इसके साथ दौर वही है. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो है वो उस दिशा में जा रहे हैं, नॉलेज की दिशा में. तो हमें भी उन सब के साथ जाना, ये हमारी मजबूरी है, या फिर ये हमारा ड्यूटी है कि हमें उनके साथ जाना है. तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसके हिसाब से हम आपको क्या करने जा रहे हैं? एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे आप अंग्रेजी आगे चलेंगे, हमारा पूरा जितने भी वीडियोज है वो आप एक 5, 10, 15, 20 मिनट निकाल के देखिए, सुनिए. तो आपको अच्छी तरह से आप खुद थोड़ा थोड़ा उसमें लेके जाएंगे. कुछ नहीं, देखो, आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. और आप थोड़ा बहुत कुछ करेंगे या बहुत कुछ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा. तो इसका मतलब ये कि आप करते रहिए, ट्राई करते रहिए, आप सुनते रहिए, आप देखते रहिए, तब जाकर आप पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी नॉलेज आपके साथ आ जाएगी. क्योंकि देखो, दुनिया में जो रेस चालू है, उस रेस में अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, जिसे हम संधि बोलते हैं. संधि तो सबको मिलती है, बट सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है, कुछ बच्चों का ही होता है. तो हमें क्या करना है? हमें उस कुछ बच्चों में, कुछ लोगों में बैठना है, खुद को बिठाना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे. तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ. हमने पिछले वीडियो में क्या किया था? एक छोटा सा टॉपिक दिया था और एक मेरे ख्याल से लेट मी का सेंटेंस थे, शायद लेट मी. और उसके आगे हमें क्या करना था? मेन वर्ब रखना था, डूइंग वर्क.
जो कि उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं, बहुत सारे मुख्य क्रियापद। जब आप उसके आगे रखेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लेट मी ओपन, मुझे क्या करने दो, ओपन करने दो, खोलने दो। अब क्या खोलना है आप लिख सकते हैं, लेट मी ओपन दी डोर, इस तरह से। तो अगर मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास बहुत सारे एक्शन वर्ड है तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस यहां ये सेंटेंस स्टार्ट करना है, यहां जो मुख्य क्रियापद है उस चेंज करना है, उसके हिसाब से आगे का जो वर्ड है वो चेंज करना है, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अगर आपके पास 100 मैन वर्ब्स है तो आपके 100 सेंटेंस हो गए लेट मी के, सिर्फ लेट मी के। पर मैं उसके लेट मी के आगे थोड़ा और बताने जा रहा हूं, थोड़ा आपका नॉलेज बढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको यहां जिस तरह से, अगर ये सेंटेंस है, यही सेंटेंस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बस हम क्या करने जा रहे हैं, यहां एक जो वर्ड है इस वर्ड को बदलेंगे हम खाली। लेट मी, जो मी है वहां एक दूसरा वर्ड रखेंगे। जैसे देखो, लेट हिम, ये मेल पर्सन है, यानी पुरुष या फिर बच्चा जो बोलते हैं उसको, उसके लिए लेट हिम, उसे करने दो। अब उसे क्या करना है, तो आप इस तरह से लिख, ये आगे का जो सेंटेंस है इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं आप, या फिर चेंज भी कर सकते हैं। लेट हिम ओपन द डोर, ये मुझे डोर ओपन करने दो, अब ये चेंज हो गया, लेट हिम, उसे डोर ओपन करने दो, उसे दरवाजा खोलने दो। तो इस तरह से खाली मैंने क्या किया, एक शब्द चेंज किया, मी की जगह क्या कर दिया, हिम रख दिया। देखो ये जो है यहां है मी, और ये है यहां है हिम, HIM, हिम उसके लिए, ही का सेकंड फॉर्म इस तरह से कहते हैं हम। और उसी के साथ आप ये हिम जो वर्ड है उसे आप चेंज कर सकते हैं बाद में, उसकी जगह एक और वर्ड्स रख सकते हैं। जैसे कि लेट हर ये बच्ची के लिए होता है, ये औरत के लिए है, औरत उसके लिए कह सकते हैं लेट हर, उसे आप कंटिन्यू कर दीजिए, लेट हर ओपन द डोर, उसे डोर ओपन करने दो, आप कह सकते हैं लेट हर ओपन द डोर, उसी बच्ची के लिए या फिर कोई औरत है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये ओपन ही मैंने लिखा है, आप इस ओपन की जगह क्या कर सकते हैं, लेट हर क्लोज, सेंटेंस बन गया आपका दूसरा। आप यहां क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, यहां इस तरह से क्लोज लिख सकते हैं, ये भी एक्शन वर्ड है। लेट मी क्लोज द डोर, लेट हिम क्लोज द डोर, लेट हर क्लोज द डोर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये वर्ड चेंज करने से आपका सेंटेंस बदल हो जाएगा। जब ये चेंज करेंगे आप, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, और एक जैसे कि लेट हर हो गया, लेट देम, उनको, बहुत सारे लोग हैं, लेट देम ओपन, उनको ओपन करने दो। ये देखो यहां हमने भी क्या किया है, यहां ओपन लिखा है, या आप क्लोज भी कर सकते हैं, लेट देम क्लोज। और आगे जो भी लिखना है आपका लिख सकते हैं, डोर, यहां द वर्ड है क्या, देखो द, लेट देम ओपन द डोर, चलो उनको दरवाजा ओपन करने। ये देम है, दे का सेकंड फॉर्म इस तरह से, देम, उनको, बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं उनके लिए देम यूज करना है। बहुत सारे बच्चे, लेट देम प्ले, आप कैसा, आप आपके टीचर के साथ अगर आप कुछ बातचीत कर रहे हैं आप, और आपको कहना है कि बच्चों को खेलने दो, तो आप इस तरह से कहेंगे, लेट देम प्ले, या फिर इस तरह से, लेट देम ओपन द डोर, उनको दरवाजा खोलने दो, लेट देम क्लोज द डोर, उनको दरवाजा बंद करने दो। तो मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूं कि ये जो है 1 2 3 4, और एक लास्ट है यहां, लेट अस, आपको कुछ करना है, लेट्स एंजॉय द पार्टी, लेट्स एंजॉय द बर्थडे पार्टी। चलो हम क्या करेंगे, हमारी जो बर्थडे पार्टी है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। लेट अस, हम सब मिलकर, बहुत सारे आप लोग हैं, लेट्स प्ले चेस, चलो हम चेस खेलेंगे सब मिलकर, तो ये भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। लेट्स गो टू पिक्चर, चलो हम सब मिलकर कहां जाएंगे, पिक्चर को जाएंगे। तो हम सब, ये जो है ये हम सब के लिए है, ये बहुत सारे लोगों के, दूसरों के लिए है, ये सिंगुलर है, एक वचन, बच्ची औरत के लिए है। ये हिम एक वचन सिंगुलर फॉर्म है, वो भी बच्चा या फिर किसी मेल पर्सन के लिए है, और यह सिंगुलर खुद के लिए है। तो इस तरह से आप सेंटेंस इनको लेके बना सकते हैं। लेट्स गो, आप कर सकते हैं, लेट्स गो टू पिक्चर, चलो हम क्या करेंगे, आज पिक्चर को जाएंगे। तो देखो लेट अस के बाद
लेट अस के बाद आप किसी एक का नाम भी लिख सकते हैं। लेट श्याम, जो शाम है, शाम को कुछ तो करने दो। लेट श्याम रीड, लेट श्याम रीड द बुक। चलो शाम को क्या करने दो, एक बुक रीड करने दो। तो ये लेट के आगे आप इस तरह से किसी का नाम भी लिख सकते हो कि बच्ची हो, औरत हो, बच्चा हो, बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो, इसके आप क्या कर सकते हैं, लेट के आगे नाम लिख सकते हैं। लेट मोनिका राइट अ नॉवेल, मोनिका को एक नॉवेल लिखने दो। तो इस तरह से आपको लेट के आगे नाम लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं, सिंगुलर नाम लिख सकते हैं, प्लूरल नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम लिख के उसके आगे मैन वर्ब यूज करके आप आपका सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरह आप आपके दिमाग में, आपके दिल में रख दो कि हमें किस तरह से लेट का यूज करना है। मैंने आपको पढ़ा है और मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। अब इसके आगे मैं इसके साथ और एक टॉपिक आपको नया यहां देने जा रहा हूं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आप कर सकते हैं। आप हर एक स्टूडेंट कर सकता है, हर आपका पेरेंट्स आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं शायद पड़ेगी, पर आप खुद जो बच्चे को अंग्रेजी थोड़ा बहुत अच्छा समझता है, सेकंड थर्ड के आगे जो भी बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से ये लिख सकेंगे और कर सकेंगे। वो टॉपिक है यूज। क्या करना है हमें, यूज करना है। किसका यूज करना है, यूज हैव या फिर हैज। तो ये हैव और हैज क्या है, कैसे हम इसका यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे और इसका यूज करने से हमें फायदा क्या है, हम उसका मीनिंग क्या किस तरह से लेंगे हम। तो इसका मीनिंग है हमें पास रहना। पास, मेरे पास है, उसके पास है, हमारे पास है, उनके पास है, किसी शाम के पास है, राम के पास है, राधा के पास है, दीदी के पास है, या फिर जो भी कुछ आपको नाम लिखना है उसके पास है। तो किस तरह से, जैसे कि मैं खुद बात कर रहा हूं आपको, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास यहाँ एक रेड कलर का मार्कर है, मेरे पास ये दूसरा कौन सा ब्लू कलर का मार्कर है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास एक चेयर है, मेरे पास बुक है। आपके बच्चे, आप खुद कह सकते हैं, आपके बच्चे कह सकते हैं कि मेरे पास बुक है, माँ मेरे पास बुक है। तो यही सेंटेंस आपका बच्चा किस तरह से कहेगा, मदर आई हैव अ बुक। तो इस तरह से मेरे पास होना, अपने किसी के पास रहना, इसका मराठी में हम कहेंगे की आमच्या जवळ आहे, माझ्याजवळ आहे, माझ्याकडे आहे, माझ्या मालकीचं आहे, माझं आहे। ज्यावेळेस हे सांगायचं असतं त्यावेळेस हॅवचा वापर करतो। मग कसा, कोणासाठी करतो आपण, कसा वापर करतो, आय हैव, मेरे पास है। तो ये हैव किसके लिए यूज करेंगे हम, ये देखो, दे, आई, दे, वी, यू, और एक प्लूरल नाम कोई भी हो, प्लूरल नाउन अगर यहां है तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव, मेरे पास है, क्या है मेरे पास, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है। दे हैव, उनके पास है, तो उनके पास क्या है, दे हैव अ नोटबुक। बहुत सारे बच्चे हैं और उनके पास क्या है, उनके पास नोटबुक्स है, बहुत सारे नोटबुक्स उनके पास है। बाद में यू हैव, इसका मतलब तुम्हारे पास है, यू हैव अ ब्यूटीफुल, क्या कह सकते हैं आप, ब्यूटीफुल फ्लावर। आपके पास ब्यूटीफुल फ्लावर है, आपके पास ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो ये हैव का यूज हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास तो है, कुछ तो है हमारे पास, क्या है, अपने वी आर ओनर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट क्या है, ओनर है हम, सेल्फ। या फिर कोई है तो उसके साथ कहेंगे यू हैव ब्यूटीफुल बंगलो, हम ऐसा कह सकते हैं, आपके पास बहुत ब्यूटीफुल ऐसा बंगला है, किसी के पास हो तो इस तरह से लेके चलेंगे हम। यहाँ प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन की जगह हम क्या कर लिख सकते हैं, बॉयज। बॉयज जो है प्लूरल नाउन है, ये बॉयज के लिए हम हैव लिखेंगे, बॉयज हैव। बॉयज, बहुत सारे बॉयज है, उनके पास है, क्या है उनके पास, बॉयज हैव अ, या फिर प्लूरल नाउन लिखना है तो आप यहाँ द लिख सकते हैं, बॉयज हैव द व्हाट डू बॉल्स। बॉयज जो है उनके पास क्या है, बॉल, बहुत सारे बॉल्स उनके पास है। तो इस तरह से हमारे पास है या फिर उसके पास है, इसके पास है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव। आई हैव सिंगुलर, ये जो है फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए हैव यूज करेंगे, मेरे पास है।
जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, अब मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे पास मार्कर है, ब्लू मार्कर, तो किस तरह से कहूँगा मैं, आई हैव ब्लू मार्कर, मेरे पास ब्लू मार्कर है। या फिर दूसरी बात ये, आई हैव रेड मार्कर, मेरे पास रेड मार्कर है। तो आपके पास जो है, इस तरह से आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं, मेरे पास है, तो क्या है वो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा हैव। हैव कहाँ यूज कर सकते हैं हम, नाउन है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के लिए हम हैव यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हैज का देखेंगे, तो हैज किसके लिए यूज करेंगे हम, हाँ देखो यहाँ मैं हैज लिखूंगा। हैज जो है उसका भी मीनिंग वही है, बस कहाँ ग्रामेटिकल कहाँ यूज करना है हैज को, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ये जो हैज है, ये हैज हम कहाँ यूज करेंगे, जो सिंगुलर नाउन रहते हैं उनके लिए, या फिर प्रोनाउन रहेंगे, जैसे कि ही, शी, इट, और कोई नाउन हो जैसे कि समझो हम यहाँ कहेंगे नीलम, या जैसे कि हम कहेंगे शाम। यहाँ ये औरत का या फिर बच्ची का नाम होगा, और ये शाम जो है बच्चे का, बॉयज़ का या फिर किसी आदमी का नाम होगा। तो इन सब के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हैज़। ये दिमाग में रख दो अच्छी तरह से। अगर मैं ये ऐसा कहूँगा आई हैज़ अ रेड मार्कर, तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस अपना ये यहाँ चूक हो गया, हमारे भूल हो गए, मिस हो गया, एक इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये होगा ही, मेरे पास है तो आई हैव, अगर उसी के पास है तो ही हैज़। देखो ही हैज़, उसके पास है क्या है, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। या फिर किसी बच्ची के लिए हम शी यूज करते हैं, औरत के लिए या फिर गर्ल के लिए, तो एक वचनी सिंगुलर के लिए तो शी हैज़ अ पेन, तिच्याजवळ, वो जो बच्चे है या फिर औरत है उसके पास पेन है। इट हैज़, ये इट जो है हम कुछ निर्जीव नॉन लिविंग थिंग जो रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि चेयर है, डोर है, समझो ये मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, या फिर कोई एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज़ कर सकते हैं। तो इट हैज़ कोई तो है, कुछ तो है यहाँ, जैसे टेबल है, और टेबल को क्या है, 4 लेग्स रहते हैं, तो हम किस तरह से कहेंगे, टेबल हैज़, या फिर उसके लिए प्रोनाउंस यूज करेंगे इट हैज़। इट हैज़ 4 लेग्स, उसको 4 पाँव है, अगर टेबल है तो और कोई भी हो आप यूज कर सकते हो इस तरह से। नीलम है, नीलम कोई औरत है या फिर कोई बच्चे है तो उसके पास है, नीलम हैज़ अ ब्यूटीफुल, नीलम हैज़ अ ब्यूटीफुल, समझो क्या कहेंगे हम, फेस, जो नीलम है उसका फेस जो है वो ब्यूटीफुल है। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। शाम है, शाम हैज़, शाम के आगे हैज़ लिखेंगे, और शाम हैज़ अ नाइस शर्ट, शाम जो है उसके पास बहुत अच्छा शर्ट है, उसके पास है, कुछ तो है। तो मैं आपको पुनश्च एक बार बता रहा हूं कि हैज़ और हैव, ये जो है ये हैव एक है और हैज़ एक है, ये कहाँ कहाँ लिखना है और किस तरह से लिखना है, किसके आगे लिखना है, आपका जो सब्जेक्ट है, आप जो यूज करने वाले आपका सेंटेंस जिससे स्टार्ट होता है उसके बहुत बहुत डिपेंड रहता है। तो आपका सेंटेंस कहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है इस पर बहुत डिपेंड है। तो इसलिए अगर आपका सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको हैज़ लिखना है, और आपका सेंटेंस किसी प्लूरल नाउन से या प्रोनाउन से हो रहा है एक्सेप्ट आई जो अलग है, सिंगुलर है, पर उसके लिए हैव यूज करना है। और इस तरह से हम हमारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप खुद घर में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, आपके पास बहुत सारा कुछ भी होता है, जैसे कि आप कहेंगे आई हैव 2 आइज, मुझे 2 आंख है, आई हैव अ हेड, मुझे एक हेड है, जिस तरह से है आपको। आप कहेंगे मेरे आई हैव 2 हैंड्स, मुझे 2 हैंड्स है, या फिर किसी का और कहीं कुछ तो है, किसी के पास कुछ तो है, तो आप उस तरह से भी कह सकते हैं। ही हैज़ 2 लेग्स, उसे 2 पाँव है, कह सकते हैं आप। शी है, कोई बच्ची है, बच्ची के पास कुछ तो है, शी हैज़ अ इरेजर, एन इरेजर, उसके पास इरेजर है। तो क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, बस आपको ही, शी, इट, हैज़ या नाम लिख के हैज़ लिखना है, और आई, दे, वी या फिर जो प्लूरल नाउन है उनके लिए है यूज करना है, और उसके आगे उनके पास क्या है उनके पास, तो उनके पास क्या है वही आपको आगे लिखना है। तो